और सबसे पहले बात करते हैं बीती रात को इजराइल में क्या हुआ। देखिए, एक बड़ी खबर आई है इजराइल से। बीती रात एक मिसाइल फायर की गई ईरान की तरफ से इजराइल के ऊपर, और बताया जाता है कि यह मिसाइल भी डिमोना की तरफ ही फायर की गई थी, यानी इजराइल के न्यूक्लियर सेंटर की तरफ ही फायर की गई थी। लेकिन इस बार जो कुछ देखने को मिला है इजराइल के आसमान में, वो बेहद रहस्यमय है और बेहद हैरान करने वाला। देखिए, जो तस्वीरें सामने आई उसके मुताबिक अचानक एक मिसाइल फायर होती है ईरान की, और जब उसको इजराइल के एरो 3 सिस्टम ने उसको इंटरसेप्ट किया, उसके बाद इजराइल का आसमान नीला हो गया और नीले रंग की रोशनियां दिखाई देने लगी। ये पहला मौका है जब ये कहा जा रहा है कि ये जंग अब स्पेस में पहुंचने लगी है, और इस मिसाइल को इंटरसेप्ट किया गया एटमॉस्फेयर के बाहर, और उसके बाद ये नीली रोशनी होना इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि अब ईरान की तरफ से अपनी सबसे खतरनाक मिसाइल्स और सबसे खतरनाक हथियार निकाले जाने लगे हैं। और ये नीली रोशनी आखिर हुई कैसे? क्या अब ये जंग में कुछ बेहद भयानक होने वाला है, कुछ ऐसा होने वाला है जो इजराइल और अमेरिका ने अब तक सोचा भी नहीं था। देखिए, कल ही ईरान की सेना की तरफ से वार्निंग दी गई है कि अभी अमेरिका और इजराइल को ये अंदाज भी नहीं है कि ईरान के पास कौन से बड़े हथियार हैं। ये बहुत बड़ी चेतावनी है। जिस तरह से डिएगो गार्सिया पर 4000 किलोमीटर से ज्यादा की मिसाइल दागी गई, जो आईसीबीएम या आईआरबीएम बताई जा रही है, देखिए कई एक्सपर्ट ये अंदाजा लगा रहे हैं कि ईरान के पास कोई बेहद खतरनाक केमिकल वेपन हो सकता है, या ईरान के पास कोई बहुत बड़ा ऐसा बम हो सकता है जो कि इस पूरे जंग की दिशा बदल के रख देगा। और ऐसी सूरत में अगर लगातार हमले जारी रहे, जैसा आप जानते हैं डोनाल्ड ट्रंप ने 48 घंटे का समय दिया है कि अगर 48 घंटे में ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खोला तो उसके बाद भयंकर हमले होंगे, और ईरान के जितने एनर्जी सेंटर्स हैं उन पर हमले करके ऑयल फील्ड्स को, गैस फील्ड्स को तबाह कर दिया जाएगा। लेकिन ईरान ने साफ कर दिया है, ईरान के राष्ट्रपति की तरफ से बयान आया है कि ईरान को नक्शे से कोई नहीं मिटा सकता और हम जंग के लिए तैयार हैं। यानी ईरान की सेना पूरी तरह से तैयार है अमेरिका को काउंटर करने के लिए, खास तौर पर हॉर्मुज में। अब देखिए, ईरान में कई गैस के ठिकाने हैं, पेट्रोकेमिकल्स सेंटर्स हैं जिन पर निशाना लगाना आसान नहीं है अमेरिका के लिए, पूरे ईरान में फैले हुए हैं। ऐसी सूरत में हॉर्मुज में एक भयंकर जंग का अंदेशा है, और उसका नतीजा क्या होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। जो खबरें हैं अमेरिका से, पेंटागन से जो खबरें आ रही हैं सोर्सेस से, कि एक बड़ा प्लान अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने तैयार कर लिया है कि कैसे ग्राउंड ऑपरेशन किया जाएगा हॉर्मुज में। और इस प्लान के तहत, डोनाल्ड ट्रंप के इस प्लान के तहत 10,000 सैनिक, 10,000 मरीन जो हैं वो हॉर्मुज की तरफ आगे बढ़ने शुरू हो गए। अब ये पूरा प्लान क्या है और कैसे आमने सामने की जंग होगी, ये बेहद गौर करने वाली बात है। देखिए, अगर आपने नोटिस किया हो पिछले 48 घंटे में, यानी देखिए आज 22 तारीख है, अगर हम पिछले 48 घंटे की बात करें तो आप देखिए ईरान में कहां कहां हमले हो रहे हैं। बंदर अब्बास पोर्ट पर हमला होता है, इसके अलावा खार्ग आइलैंड्स पर बमबारी की जा रही है, B2 बॉम्बर्स बम बरसा रहे हैं। इसके अलावा केशम जो आइलैंड है उस पर हमले हो रहे हैं। जो तटीय इलाके हैं ईरान के, उन पर हमले शुरू हो गए हैं। देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया था, ये उस बड़े प्लान का हिस्सा है। डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका ये चाह रहा है कि जहां जहां पोर्ट के इलाके हैं इस पर ईरान को कमजोर किया जाए, इस पर ईरान का जहां जहां हथियार लगे हुए हैं, मिसाइल्स डिप्लॉय हैं, इनको तबाह किया जाए, ताकि जब ग्राउंड ऑपरेशन हो, जब अमेरिकन मरीन्स उतरते हैं तो उनको किसी तरह का काउंटर ना किया जाए। ये पॉलिसी है। ये जो B2 बॉम्बर्स फ्लाई कर रहे हैं, देखिए बीती रात एक बार फिर हमले हुए हैं ईरान के पोर्ट के इलाकों पे। B2 बॉम्बर्स, B-52 बॉम्बर्स, B-1 बॉम्बर्स ये हमले कर रहे हैं। F-35 जेट्स का भी इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन देखिए F-35 जेट्स जो है वो इस हालात में नहीं है कि वो वहां पे कुछ खासा नुकसान पहुंचा पाए, इसलिए भारी बमों को गिराया जा रहा है। 5-5 हजार किलो के बम यहां गिराए जा रहे हैं। ईरान की तरफ से अब तक जो दावे हैं वो ये हैं कि ये हमले हो रहे हैं, लेकिन हमारी जो मिसाइल सिटीज है वो सेफ है।
एक बड़ी वजह यह भी है कि ईरान की मिसाइल सिटीज को लोकेट करना आसान नहीं है। जमीन के नीचे कहां बंकर्स में मिसाइल्स हैं ये खोजना, कहां से हमले हो रहे हैं। कई मैंने वीडियो देखे, वो इतने हैरान करने वाले वीडियो कि अचानक से जमीन जो है उसके ऊपर से एक प्रकार का ढक्कन लगा हुआ है, वो हटता है, मिसाइल फायर होती है और उसका ढक्कन फिर से बंद हो जाता है। मतलब आप हैरान रह जाएंगे, आपको देख के समझ ही नहीं आएगा कि ये जमीन है, पहाड़ी इलाका है, क्या है। मिसाइल फायर होगी और सब कुछ वैसी की वैसी पहले के जैसा, आप सोच भी नहीं सकते। ऐसी सैकड़ों मिसाइल अंडरग्राउंड फैसिलिटीज बना रखी है ईरान ने। देखिए आज जंग का कितना है, 23 दिन हो गए। 23 दिन से अगर ईरान जो है ना सिर्फ रिप्लाई दे रहा है, भारी पड़ रहा है अगर अमेरिका पे और इजराइल के ऊपर, तो कुछ ना कुछ तो तरीका है। वो डोनाल्ड ट्रंप कहते कहते थक गए कि ईरान की तो मिसाइल्स खत्म हो रही हैं, और मिसाइल्स खत्म नहीं हो रही साहब। डिएगो गार्सिया हिल रहा है आपका, 4000 किलोमीटर वाली मिसाइल है और आगे आगे देखिए होता है क्या। तो ऐसे में अब ये बताया जा रहा है कि असल में डोनाल्ड ट्रंप खर्ग जो आइलैंड है इस पर कब्जा करना चाहते हैं। अमेरिका जो है वो खार्ग जो आइलैंड है इस पर कब्जा करना चाहता है। उसकी वजह यह है कि खार्ग आइलैंड की लोकेशन ऐसी है कि अगर इस पर अमेरिका कब्जा करता है तो हॉर्मूज के जहाज़ों पर वो उस पूरे इलाके में अपना प्रभाव जमाया जा सकता है। अब इसके लिए प्लान ये है कि पहले जो तटीय इलाके मैंने आपको बताया यहां पे बम्बार्डमेंट किया जाए, उसके बाद जो जहाज है, जिन जहाज की हमने चर्चा की थी, मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था कि 3 नए जहाज जो हैं वो बढ़ रहे हैं। एक है यूएसएस बॉक्सर, यूएसएस पोर्टलैंड, यूएसएस कॉमस्टॉक। ये तीनों जहाज हैं जो पहुंचने वाले हैं। बस इनका काम ये है कि ये ऐसे सिचुएशन में कॉम्बैट करते हैं, लड़ाई करते हैं जहां पे माइंस बिछी हो समंदर के नीचे, जहां पे छोटी बोट से हमला होता हो, मरीन्स को उतारना हो, उसमें ये तीनों परफेक्ट है। इसलिए इनको यहां भेजा गया। और वो यूएसएस ट्रिपोली भी आने वाला है। यूएसएस ट्रिपोली में 2500 से ज्यादा मरीन्स हैं, उनको वहां उतारा जाएगा। वो भी जो है काम करता है इन माइंस को काटने का। अब यानी जंग कैसी है आप देखिए, माइंस बिछी हुई हैं, ईरान ने माइंस बिछा रखी हैं समंदर के नीचे। पहली चुनौती होगी उसको काटना, उसके बिना आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। जहाज का रास्ता तब खुलेगा, लेकिन उसको खोलने के लिए आपको खार्ग पे कब्जा करना है। खार्ग पे कब्जा कैसे होगा? पहले हैवी बम्बार्टमेंट करिए, उसके बाद शिप से हमले होंगे, और उसके बाद आपके मरीन्स या तो पैराट्रूपर्स उतरेंगे और या फिर आपके मरीन्स वहां पे पहुंचेंगे। ये बात उसी दिन तय हो गई थी जब डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मैं अपने सैनिक नहीं भेजने जा रहा हूं। जब ट्रंप ने यह कहा कि मैं सेना नहीं भेजूंगा, तब यह कंफर्म माना जा रहा था कि अब सेना जरूर जाएगी। समझे आप? तो ये तय था मामला उसी दिन। उसी की तैयारी जो है ईरान ने कर रखी है। ईरान की तैयारी भी मैं बताता हूं आपको। यह प्लान क्लियर है कि पैराट्रूपर्स उतरेंगे, मरीन्स घुसेंगे, बम्बार्डमेंट होगा, जहाज जाएंगे, माइंस काटेंगे। ये ट्रंप का प्लान। अब समझिए ईरान का प्लान क्या है। ईरान ने कहा कि यू आर वेलकम, आइए इधर। वो कह रहे हैं हम स्वागत करने के लिए आपका तैयार हैं। ईरान के विदेश मंत्री भी ये कह रहे हैं, ईरान की आईआरजीसी भी ये कह रही है कि हम स्वागत करने के लिए तैयार हैं। और सबसे बड़ा खतरा जो है, जो अमेरिका पे मंडराएगा, वो है अबू मेहदी मिसाइल का। वो एंटी शिप मिसाइल है अबू मेहदी मिसाइल, इसी दिन के लिए तैयार की गई थी। अभी तो अबू मेहदी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुआ ही नहीं है, क्योंकि जो जंग हो रही थी वो तो फतेह 2 से हो रही थी और बाकी की मिसाइल से हो रही थी। देखिए जो सबसे बड़ी चुनौती अमेरिकन फोर्सेस को यहाँ मिलने वाली है, उसमें से पहली होगी अबू मेहदी मिसाइल्स। अबू मेहदी मिसाइल्स, ये जितने जहाज आ रहे हैं, यूएसएस बॉक्सर हो, यूएसएस पोर्टलैंड हो, या कॉमस्टॉक हो, या ट्रिपोली हो, इन सब जहाजों पर सबसे बड़ा खतरा होगा अबू मेहदी मिसाइल का। वो मिसाइल जो कि एंटी शिप मिसाइल है, और उसका अच्छा खासा सफल टेस्ट किया था ईरान ने इस जंग के पहले। जो लगातार मिसाइल टेस्ट हो रहे थे वो इसी दिन के लिए हो रहे थे, और हॉर्मूज के लिए अलग से स्पेशल तैयारी कर रखी। तो पहला कॉम्बैट होगा अबू मेहदी मिसाइल से, पहला हमला होगा ईरान का। और ईरान जब हमले करता है तो 1, 2, 5, 10 मिसाइल नहीं होती, वो पता नहीं कितनी अबू मेहदी मिसाइल एक साथ फायर होगी। देखिए यही बात शुरू में कही जा रही थी कि मैंने खबर बनाई थी कि जिब्राल्टार फोर्ट खतरे में, और एक साथ जब कई मिसाइल्स फायर होंगी, ड्रोन फायर होगी, तो बचाना मुश्किल होगा। तो कई कमेंट आए कि ये क्या बात कर रहे हो, आपकी सबसे पावरफुल जिब्राल्टार फोर्ट है, अमेरिका का शिप, आप कह रहे हो कि उस पर हमला हो जाएगा और कोई कुछ नहीं कर पाएगा। मेरे को कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है, वो आग लग चुकी है और वो वहां से वापस जा चुका है। अब इसमें कुछ साबित करना और बचा हुआ है। तो अब यही टेक्निक जो है, अब्राहम लिंकन इसीलिए पीछे हुआ कि एक साथ कई मिसाइल्स फायर हो जाएं, तो फिर क्या होगा। और वो डिएगो गार्सिया जो है ना, वो कैसे बच गया वो मैं आपको अलग से बताऊंगा किसी दिन। वो डिएगो गार्सिया पे जो हमला हुआ वो वार्निंग शॉट था। जानते हैं आप वार्निंग शॉट क्या होता है? ईरान ने सिर्फ
हमला नहीं किया, एक वार्निंग दी कि भाई 2 मिसाइल दागी है। अब देखिए ईरान 2 मिसाइल से हमला नहीं करता, वो तो एक साथ मिसाइल्स फायर होती हैं फिर, तो वो वार्निंग शॉट था, कुछ वार्निंग दी गई थी और जिसको समझना था वो मैसेज वहां तक चला गया। तो अब देखिए अबू मैदी मिसाइल से पहला अटैक। दूसरा, छोटी बोट्स जो हैं ईरान की, सैकड़ों बोट्स हैं, बहुत तेज स्पीड से चलती हैं, सब पर गन्स लगी हुई हैं और उसको 1-to-1 कॉम्बैट में ईरान का इलाका है वो, वहां पे जीतना बड़ा मुश्किल है, उससे हमले होंगे। देखिए तीसरी बड़ी ईरान की जो रणनीति है वो ये है कि अगर हॉर्मूज पर ग्राउंड ऑपरेशन होता है तो अरब देशों के तेल के कुएं फिर से खतरे में होंगे। अभी जो है जो गैस फील्ड, ऑयल फील्ड है ईरान की, उस पर हमले हुए, उसका नतीजा देखिए आप, किस तरह से सऊदी के तेल की जो रिफाइनरीज हैं वो जलने लगी, यूएई के फुजरा में किस तरह से ऑयल जहां पे रखा जाता है उसमें आग लग गई, इसी तरह का हाल बहरीन में था, इसी तरह का हाल कुवैत में था, सब जगह हमले हुए और बड़ी मुश्किल से जो है वहां पर कल जाके थोड़ी सी राहत मिली है। सब तरफ जो है वो तेल रिफाइनरीज में आग लग रही थी। अगर हॉर्मूज पर हमला होता है उसका बड़ा नतीजा होगा, ईरान एक बार फिर अपनी बैलिस्टिक मिसाइल से सभी तेल के कुओं पर, अरब पर हमला कर सकता है, ऐसा एक्सपर्ट्स बता रहे हैं। उसके बाद हालात पहले से कहीं मुश्किल हो जाएंगे। वैसे ही इजराइल पर लगातार भयानक हमले हो रहे हैं, वो मैंने आपको बताया, लेकिन अगर हॉर्मूज पर हमले होते हैं तो अभी जो हमले हो रहे हैं इजराइल में, इससे कई गुना ज्यादा बड़े हमले हो सकते हैं अमेरिकन बेसिस पर एक बार फिर। और देखिए इस बात को मत भूलिए, ईरान की तरफ से कहा गया है हमारा बड़ा सरप्राइज अभी आना बाकी है, उस पर भी मैं अलग से बात करूंगा। अभी भी ईरान की सेना ये कह रही है कि अभी इस जंग में कई और बड़े सरप्राइज बाकी है। बताया जा रहा है नई सुप्रीम लीडर ने पूरी तरह से फ्री हैंड दे दिया है आरजीसी को और सेना को कि जंग नहीं रुकेगी और अब ये जंग बॉर्डर्स के बाहर होगी, बियॉन्ड बॉर्डर्स होगी, यानी कि मिडिल ईस्ट के बाहर भी अमेरिका और दुश्मन जो है वो निशाने पर होंगे। अब इसका क्या मतलब है वो आप बेहतर समझ सकते हैं। यानी इस ग्राउंड ऑपरेशन में अगर हॉर्मूज पर हमले होते हैं तो ये मत सोचिए कि वो जंग सिर्फ हॉर्मूज तक सीमित रहेगी, उसके कई परिणाम होंगे। अरब देशों पर मिसाइल्स फायर हो सकती हैं, डिएगो गार्सिया पर फिर हमले हो सकते हैं, अमेरिकन बेसिस पर अलग अलग हमले हो सकते हैं, यूरोप में, अमेरिका में, दूसरी जगह जो है वहां पर भी हमले हो सकते हैं और बड़ी बैलिस्टिक मिसाइल से और संभवतः फिर आईआरबीएम से, जो कि आईसीबीएम की एक लेवल नीचे वाली मिसाइल है, उससे भयंकर हमले हो सकते हैं। यानी हॉर्मूज में एक तरफ तो ग्राउंड ऑपरेशन का प्लान है, दूसरी तरफ ईरान की सेना कह रही है यू आर वेलकम, आइए हम आपको बताते हैं कि क्या सरप्राइज तैयार है। यानी कुल मिला के हालात ये हैं कि हॉर्मूज जो है वो अगले 48 घंटे में एक बड़ा फैसला हो सकता है हॉर्मूज को लेकर कि क्या वहां पे डोनाल्ड ट्रंप करने जा रहे हैं और क्या आईआरजीसी का प्लान है उसे काउंटर करने के लिए। इससे जुड़ा जो भी अपडेट होगा मैं आपको बताऊंगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू सो मच।